हाउ टू लर्न इंग्लिश इन 3 स्टेप्स, इज दिस पॉसिबल? क्या ये संभव है? वीडियो को एंड तक पूरा कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 स्टेप्स के अंदर अंग्रेजी भाषा कैसे सीखें, जो मैंने यूज किया है। और बहुत सारे जितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, वो केवल इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, चाहे जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर। केवल इन्हीं 3 स्टेप्स से वो अंग्रेजी सीखते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लेना। तो सबसे पहले स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स हैं, दीज आर 3 स्टेप्स। तो ये हैं 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप्स है रीडिंग। आपको रीडिंग नहीं आती तो भी आप कीजिए, पहला स्टेप यही है। रीडिंग कैसे करना है? रीडिंग करना है हियरिंग के साथ में। आपको रीड भी करना है और आपको हियर भी करना है, और इसके साथ में स्पीकिंग। रीडिंग, हियरिंग और स्पीकिंग, ये 3 स्टेप्स है। पहले आपको पढ़ना है, फिर उसको सुनना है, फिर उसी को आपको बोलना है। यानी कि आप बोल बोल कर भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप बाद में पढ़ने के बाद में भी बोल सकते हैं अलग। तो एक एक करके हम समझते हैं तीनों चीजों को। सबसे पहला है रीडिंग। देखिए, रीडिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? रीडिंग इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है, जैसे आप कोई शब्द देखोगे तो तुरंत आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होगा। पहली स्टेप, आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने के लिए आपको रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही आप कोई शब्द देखोगे तो उसका फटाक से आप प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे। जैसे कोई इंटरनेशनल शब्द है, शब्द बहुत लंबा है, इंटरनेशनल का स्पेलिंग है वो थोड़ा बड़ा है। तो इस तरह के शब्द को जब आप दूसरी बार देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये इंटरनेशनल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका न केवल प्रोनाउंसिएशन बढ़ेगा बल्कि शब्दों की पहचान भी बढ़ेगी। तो रीडिंग आपको करना है। रीडिंग से आपको बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको ग्रामर क्लियर होगी, रीडिंग से आपको वर्ड्स का यूजेस समझ में आएगा, रीडिंग से आपको वोकेबलरी भी क्लियर होगी। बहुत सारे फायदे हैं रीडिंग करने के। तो रीडिंग, मान लीजिए कोई भी बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोलता है, कोई भी इंग्लिश बोलने वाला बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति जिसकी इंग्लिश फ्लुएंट है, उसने जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर, आज तक आप खुद अपने अंतरात्मा पर हाथ रख के बताइए, क्या उसने रीडिंग की है या नहीं की है? रीडिंग स्टार्ट कीजिए, तो रीडिंग उसने जरूर की है। बिना रीडिंग के वो इतना आगे नहीं बढ़ पाया। अब मैं आपको बताता हूँ रीडिंग आपको कैसे करनी है। रीडिंग करने में आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लैंग्वेज वाली किताब नहीं लेनी है। जैसे आपने द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं लेना है एक तो, क्योंकि इसकी जो वोकेबलरी है वो थोड़ी सी टफ लेवल की आती है। तो द हिंदू वोकेबलरी नहीं लेना है। आपको लेनी है 10th या 12th की कोई किताब। 10th की किताब ले लीजिएगा, 10वीं की या 12वीं की कोई किताब ले लीजिएगा। उस किताब को आप पढ़िए, या फिर आप कुछ स्टोरीज पढ़ सकते हैं। जैसे स्टोरीज पढ़ने से क्या मतलब, जैसे कोई आर्टिकल, आप न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं। आपको जैसे कोई भी चीज़ पसंद है, आपको किन चीज़ों के बारे में पढ़ना पसंद है, जैसे आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पसंद है तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, और उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ के आप बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए रीडिंग का कुछ फायदे। अब बात करते हैं लिसनिंग की। जैसे ही कोई शब्द हम सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग तक जाता है। देखिए, जब भी कोई फ्रेंड आपसे बोलता है, कोई भी अंग्रेजी भाषा के अंदर शब्द आपको बोलता है, तो आप भी उस शब्द को सीख जाते हो। केवल आप सुनकर ही सीख जाते हो, आप उस शब्द को देखते भी नहीं हो, कि आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाती है कि उसने ये शब्द बोला था। किसी ने अभी बोल दिया कि हैंड टू माउथ लिविंग, तो आप हैंड टू माउथ लिविंग आप गूगल पर सर्च करोगे तो हैंड टू माउथ लिविंग का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि उतना कमाना जितना कि आपका खर्च चल जाए। तो इस तरह से समझ में आ जाएगा, तो आप भी इसको बार बार यूज कर सकते हैं। 2-3 बार यूज करोगे बोलने में तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपने शब्द कहाँ से सीखा? आप शब्द आपने सीखा है हियरिंग से। हियरिंग से सीखने के बाद में ही आपने यहाँ पर लिसन लिसन कर करके आप शब्द सीख गए। तो आप बहुत सारी, जैसे आप इंग्लिश मूवीज भी देख सकते हैं जाने अनजाने में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको इंग्लिश मूवीज देख कर ही टाइम पास करना है, आप न्यूज भी इंग्लिश में सुन सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के अंदर जो न्यूज होती है वो सुन सकते हैं। जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं उनसे आप सुन सकते हैं, जो आपको काफी अट्रैक्टिव लगे, काफी ज्यादा अच्छा सा लगे, भाई एक अटैचमेंट सा हो जाए, ऐसे लोगों को आप सुन सकते हैं अंग्रेजी भाषा के अंदर। अंग्रेजी भाषा के अंदर सुनने के अलावा आप अंग्रेजी भाषा में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, यानी स्पीकिंग भी कर सकते हैं। स्पीकिंग, जैसे आप एक तो स्पीकिंग कर सकते हैं,
आपको जैसे आपने कोई आर्टिकल पढ़ा उसी को बोलते हुए आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपने पढ़ रहे हो आर्टिकल को थोड़ा तेज बोल सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं और आप कानों तक सुन सके इतनी आवाज में आपको पढ़ना है। और दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप है जैसे आप कोई भी एक पर्सनैलिटी ले लीजिए या उसके बारे में आप थोड़ी सी पहले तो रिसर्च कर लीजिएगा। रिसर्च करने के बाद में आप अपने आप को टाइम दीजिएगा। एक आपने आपके पास मोबाइल फ़ोन तो होगा ही, मोबाइल फ़ोन को सामने रख दीजिए और उसका जो वॉइस रिकॉर्डर है वो चालू कर दीजिएगा। वॉइस रिकॉर्डर चालू करने के बाद में आप अपने आप को एक जो भी टॉपिक है वो दीजिए। जैसे आपको टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ 3, 4, 5 या 10 मिनट तक आपको कुछ बोलना है और आपको हिंदी का एक भी शब्द नहीं बोलना है। देखिए ये करके देखना, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप डेफिनेटली अंग्रेजी में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। आपको करना क्या है, एक बार पुनः सुन लीजिएगा। आपको मोबाइल का जो वॉइस रिकॉर्डर है उसको चालू कर देना है और अब उससे पहले आपको कोई भी टॉपिक दे देना है। जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बोलना है या फिर आप कोई और टॉपिक ले सकते हैं, नेचर के बारे में कहना है आपको, या फिर आप अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में कुछ कहना है आपको। तो 10 मिनट तक आपको कुछ कहना है, चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन आपको कहना केवल इंग्लिश में है, केवल अंग्रेजी भाषा के अंदर ही है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है और आप कितना अच्छे से बोल सकते हो। देखिए आप जब भी 1 या 2 बार करोगे तो आपको थोड़ा-सा अजीब फ़ील होगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की जो झलक है वो नहीं दिखेगी। लेकिन आप जब 10-15 बार ऐसे कर लोगे रिकॉर्डिंग को, तो आपके अंदर एक वास्तव में कॉन्फिडेंस आएगा और उसी रिकॉर्डिंग को आप सुनिएगा। आप डे टू डे रिकॉर्ड करते जाइएगा। जैसे फर्स्ट डे आपने रिकॉर्ड किया, पहले दिन नरेंद्र मोदी के ऊपर आपको कुछ भी बोलना है। सेकंड डे आपको बोलना है वुमेन एम्पावरमेंट पे और थर्ड डे आपको बोलना है जैसे रविंद्रनाथ टैगोर पे बोलना है कुछ भी आर्टिकल 10 मिनट तक आपको बोलना है। इस तरह से आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को सेव करते जाइए। 10-15 दिन होने के बाद में एक-एक रिकॉर्डिंग को आप नोटिस कीजिए कि क्या कुछ चेंजेज हुआ। देखिए जब आप अपने आप को नोटिस करोगे तभी तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, वरना तो आप ऐसे बोलते रहो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब आप अपने आप को एनालाइज़ नहीं करोगे तब तक आपको कोई अच्छा इम्प्रूवमेंट, अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब आप देखोगे कि आप 15-20 दिन में अंदर ठीक-ठाक बोलने लग गए अंग्रेज़ी, तो उसके बाद में जब आप अपनी पहली रिकॉर्डिंग देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वास्तव में मैं कुछ ऐसा सीख रहा हूँ जो मेरे को वास्तव में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने आप को भी इवैल्यूएट कर पाओगे। तो ये है 3 स्टेप्स जो मैंने समराइज़ करके आपको बता दिए हैं। फर्स्ट स्टेप है रीडिंग। रीडिंग से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी शब्दों की पहचान पर, तो शब्दों की जो आइडेंटिटी है वो क्लियर होगी। और रीडिंग के साथ में आप लिसनिंग कर सकते हैं। लिसनिंग से आपका प्रोनाउंसिएशन के अंदर क्लैरिटी आएगी और इस लिसनिंग से आप बहुत तरीकों से सीख भी सकते हैं। लिसनिंग से भी आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। आपने देखा होगा कई जो अब अगर आपको मैं अंग्रेज़ों के बीच में छोड़ दूँ, मान लीजिए आपको मैं फ़ॉरेन छोड़ दूँ, तो फ़ॉरेन के अंदर आप न चाहते हुए भी आपको बोलना पड़ेगा। अंग्रेजी आपको बोलनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर आपकी हिंदी कोई नहीं सुनने वाला, ना ही कोई समझने वाला। तो आपको दूसरों से सुन-सुन के ही आप सीख जाओगे कि भैया ये कैसे बोल रहा है। जैसे आप किसी पिज़्ज़ा, बर्गर की शॉप पर जाओगे, तो वहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे कि भैया ये पिज़्ज़ा कैसे माँग रहा है, गिव मी सम पिज़्ज़ा वगैरह-वगैरह, व्हाट इज़ द रेट वगैरह, ऐसे कुछ बोल रहा है। तो आप उस चीज़ को नोटिस करोगे ना, तो नोटिस करते-करते आप भी वैसा का वैसा ही बोलोगे क्योंकि आपको भी वो चीज़ चाहिए और आपको उसी भाषा के अंदर बोलना है। तो इस तरह से आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी और आपका जो अंग्रेजी भाषा को जो सीखने की ललक है वो भी बढ़ेगी और लिसनिंग, हियरिंग से आप सीख जाओगे। हियरिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैंने पहले भी बता दिया। मोबाइल फ़ोन में या फिर आप ऑनलाइन मूवीज़ भी देख सकते हैं जिसके अंदर सबटाइटल्स भी हो, जिसको आप रीड भी कर पाओ और हियर भी कर पाओ। तो सबटाइटल्स वाली मूवीज़ आप देख सकते हैं, इंग्लिश मूवीज़, इससे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और दूसरी बात, थोड़ा मूवी देखना अजीब सा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो स्पीकिंग की बात करते हैं। स्पीकिंग से एक तो क्लैरिटी आती है, प्लस कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होता ही होता है। तो ये थे 3 स्टेप्स जो मैंने आसान भाषा के अंदर कवर किए। फिलहाल वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को तोड़ दीजिएगा। थैंक यू।